अगर आप लोगों के साथ नहीं है तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोग बता देना मुझे, तो उसमें आप चेक कर लिया करो। जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, सब आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल के अंदर जो। अच्छा, बता रहा था मैं आप लोगों को, सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे बाहर से ही आपको मिल जाएगा टर्बो C++, ठीक है। इसी के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है DOSBox.exe के नाम से, ठीक है। बस इसको आप ओपन कर लेंगे और ओपन हो जाएगा। तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो आइकन बना हुआ आ रहा है वो डेस्कटॉप नहीं आ रहा है, तो डबल क्लिक करके हमने इसको ओपन कर लेना है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये फुल स्क्रीन में ही हमारा एक्टिव होता है, ठीक है। कई बार हमें एक्टिव करना पड़ता है। अब इस फाइल को मैंने हटाना है, कुछ मैंने आप लोगों को शॉर्टकट कीज बताई थी कि यहाँ पे काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने इस फाइल को क्लोज करना है, पुरानी फाइल है जो मैंने आप लोगों को उसमें फीचर्स वगैरह बताए थे, वो वाली फाइल है, हटाना है तो ऑल्ट F3 ये शॉर्टकट की होती है। फाइल को मैंने हटा दिया, ठीक है। नई फाइल ओपन करनी है तो ऑल्ट के साथ मैं F दबाऊंगा तो फाइल मेन्यू मेरा ओपन हो जाएगा और न्यू का ऑप्शन दिखेगा, एंटर प्रेस कर दीजिए, आप नई फाइल ओपन हो जाएगी। एक कंडीशन और आ रही है, एक शॉर्टकट की और यहाँ पे बनती है। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन का साइज मेरा फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा, जो ब्लू कलर की स्क्रीन हमारी आ रही है, कोडिंग विंडो होती है हमारी, ठीक है। F5 से मैं इसको यहाँ पे जूम कर सकता हूँ। तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। जो मैंने F5 आपको बताई है जूम के लिए, ये मिल जाएगी आपको। विंडो क्लोज करना है आपने, क्लोज करने के लिए ऑल्ट F3 ये आपको मिल जाएगी। तो शॉर्टकट की सारी यहाँ आपको मिल जाती है, ठीक है। अब एक मैं प्रोग्राम आपको सिंपल सा बताने जा रहा हूँ। कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे हेडर फाइल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। हेडर फाइल क्या होते हैं, क्या पहचान होती है, वो मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के अंदर ही हमारी प्रोसेस होती है, मेन फंक्शन के अंदर से आती है। अभी तो जो मैं प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ उसके केवल दो ही पार्ट होंगे, एक हेडर पार्ट और एक मेन फंक्शन, जिससे आप बॉडी ऑफ द प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोग्राम की बॉडी होती है। बॉडी का मतलब वही हुआ कि जो भी आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा बॉडी पार्ट के अंदर ही आएगा। हेडर फाइल हमारी प्री डिफाइंड होती हैं, ठीक है, पहले से डिफाइंड होती हैं, हम बनाते भी हैं, बनाने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। वैसे एक्चुअल में होती क्या है, प्री डिफाइंड होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स का। चलिए देखते हैं फिर आगे किस तरह से प्रोग्राम इसका बनेगा। तो अभी तो हम यहाँ पे इसको एक कमेंट के फॉर्म में सेव कर लेते हैं। कमेंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, आप तो स्लैश यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये क्या करेगा, कमेंट बना देगा उस पर्टिकुलर लाइन को। कमेंट बनाने का मीनिंग ये हुआ कि वो क्या करेगा, उसको एक तरह से डीएक्टिव कर देगा लाइन को। अब इस लाइन का कोई यहाँ पे मेरा कोड में यूज नहीं होगा, ठीक है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच होता है, ये इसकी एक पहचान होती है, ठीक है। और मेन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है ये तो मैं आगे बताता हूँ। तो हेडर फाइल लगाने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे हैश लगाना होता है और यहाँ पे लिखना होता है इंक्लूड लेस देन का साइन IO स्ट्रीम डॉट एच। पहले एक बार मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने इसमें यूज किया होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हैश इंक्लूड डॉट एच, फिर आएगा हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन void main, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे। क्या कहते हैं इनको, होता ही क्या है, क्या इसका यूज होता है, सब आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ जो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है सी आउट, जो प्रिंट करेगा लो
C++, ये हमें प्रिंट करके देगा। get और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, छोटा सा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने हेडर डिक्लेयर करी है, ये मेरा हेडर फाइल का डिक्लेरेशन है। ठीक है, हेडर फाइल्स करी है, तो हमने यहाँ पे एक यूज किया है, आप देख रहे हो कि सिंबल है हमारा यहाँ पे हैश का, इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ वगैरह तो आ रही है ना? आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है सभी को? बहुत कट रही है आवाज, बीच बीच में बिल्कुल आई नहीं थी। बीच में ठीक है, रीसेट कर लेता हूँ। सिग्नल बहुत कम आ रहा है ना, आप देख लोगे यहाँ पे 2 सिग्नल दिखा रहा है इसमें, सिग्नल की थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो आवाज़ अगर कोई दिक्कत आई, साउंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई तो बता देना मुझे। ठीक है, आने के लिए एक तरीका मैंने और बताया था आप लोगों को, ऑल्ट प्लस एंटर आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, उससे वापस हम वहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में आ जाएंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया, ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आप देख रही होगी स्क्रीन। अच्छा, हैश की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, हैश जो हमने यूज़ किया है ये होता क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ठीक है, प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेस करवाना। तो ये हमें बताता है कि हमारे प्रोग्राम का एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने का मतलब ये हुआ रन होना। हमारा प्रोग्राम जो रन होना स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, हेडर फाइल से। वो चेक करेगा कि यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई गई। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे इंक्लूड जो लिखा हुआ है, ये क्या है, एक तरह की कमांड है कि इंक्लूड करो। ठीक है, जैसे आपने डॉस में कमांड पढ़ी होंगी, काफ़ी काफ़ी सारी हमारी वहाँ डॉस के अंदर कमांड होती हैं, MD CD, ठीक है, DIR CLR, ऐसी कई सारी हमारी वहाँ पे कमांड रहती हैं। तो ऐसे ही इंक्लूड भी क्या है, कमांड है कि इंक्लूड करो। किसे इंक्लूड करो, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हेडर फाइल लगाने का यही तरीका है, लेस देन का साइन और हेडर फाइल का नाम, iostream.h, ये क्या है, हेडर फाइल का नाम। ठीक है, पहचान कैसे हुई कि यहाँ पे हमने देखा कि एक्सटेंशन लगा हुआ है .h। ठीक है, अब iostream का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये iostream का फुल फॉर्म होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, यूजर से इनपुट लेना है, यूजर को आउटपुट हमने प्रोवाइड करवाना है, तो ये केवल iostream.h हेडर फाइल के अंदर ही परफॉर्म हो सकते हैं। इसकी वजह से परफॉर्म होते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सी आउट का। सी आउट का मतलब यही हुआ कि कंसोल में आउटपुट प्रोवाइड करना है। कंसोल स्क्रीन हम डॉस की स्क्रीन को ही कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करेगा, एक ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हम इस लाइन को लिख रहे हैं। ये क्या है, एक फंक्शन है। अभी फंक्शन क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ गिवन होगी, हेडर फाइल के अंदर।
तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हम हेडर फाइल क्यों लगाते हैं या क्या इसका यूज़ है। हेडर फाइल लगाने का मेन हमारा मोटिव यही है कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन वहाँ पे गिवन होती है कि वो कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। यूजर अगर ऐसा लिखेगा तो क्या होगा, यूजर ने अगर सी इन लिखा है तो क्या होगा, सी आउट लिखा है तो क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर डिफाइन होती हैं। एक तरह से डिक्शनरी टाइप आप समझ लो, एक तरह से डायरेक्टरी टाइप होती है। ठीक है, लेकिन नाम क्या होता है, हेडर फाइल। दूसरी हेडर फाइल हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, कौन सी, कोनियो डॉट एच। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, इसमें iostream डॉट एच हेडर फाइल जो होती है हमारी, इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है सी आउट, ठीक है, जिसका काम होता है आउटपुट के लिए। आउट का मतलब थोड़ा सा आप समझ रहे होगे कि आउटपुट। ठीक है, एक होता है सी इन, इसका काम होता है इनपुट लेना। इनका मतलब क्या हुआ, इनपुट, तो यूजर से इनपुट लेना। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम यहाँ पे सी इन फंक्शन का यूज करेंगे, और जब भी हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाना होगा तो उसके लिए सी आउट फंक्शन का यूज किया जाएगा। आप लोगों को इतना समझ में आया? कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता, आप बता सकते हो, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड हमारी हेडर फाइल कोन्यू डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे कोन्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोल इनपुट। जो भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं वो करवाने के लिए हमें यहाँ पे कोन्यू डॉट एच हेडर फाइल का यूज करना होता है। एक्चुअल में इसके अंदर दो फंक्शंस आते हैं हमारे, कौन कौन से, एक आता है सी एल आर एस सी आर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। आपने डॉस में देखा होगा सी एल एस फंक्शन का हम यूज करते थे। सी एल एस फंक्शन डॉस के अंदर क्या काम करता था, बता सकते हैं आप लोग? सी एल एस फंक्शन डॉस के अंदर क्या काम होता था उसका, बताइए। क्लियर निकला। स्क्रीन को क्लियर करना, जो भी ऊपर से लिखा हुआ आ रहा है आप चाहते हो कि वो पूरा क्लियर हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सी एल आर एस सी आर फंक्शन का हमें यूज करना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम रन होने के बाद कोई ना कोई आउटपुट तो आपको दिखाएगा। ठीक है, चाहे वो गलत दिखाए, सही दिखाए, हो सकता है कोई एरर दिखाए, तो एक तरह से वो भी क्या है, आउटपुट ही है। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम को आप रन करोगे तो दोबारा फिर क्या होगा, जो पुराना आउटपुट वो दिखा रहा था वहाँ पे वो स्टोर रह जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि पुराना आउटपुट ना दिखाए, हमें वापस से स्क्रीन रिफ्रेश करके जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो वो वाला आउटपुट ही हमें दिखे। ठीक है, तो उसको करने के लिए या ऐसा करने के लिए तब हम यहाँ पे सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन। हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन का क्या काम है, इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर। ऐसे आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही बहुत। आवाज, हाँ चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बताना। ठीक है, गेट कैरेक्टर, गेट सी एच फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे फुल फॉर्म है इसका गेट कैरेक्टर। ठीक है, क्या काम होता है इसका यहाँ पे, एक्चुअल में हम इसको यहाँ पे कहते हैं आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हो होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना। ठीक है, अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछेगा तो आप भी कह सकते हो। अच्छा, अब हमें इसकी ऐसी जरूरत क्या पड़ती है, इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको क्या समझ में आ रहा है इससे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ बताइए जरा इसके बारे में। जो मैंने लिखा है होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, इससे क्या समझ रहे हो आप? इससे हमें जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो हमें हम्म, होल्ड दिखेगा, वरना
जैसे हम उसे वो करेंगे, रन करेंगे तो वो एकदम से गायब हो जाएगा, हमें गायब हो दिखेगा नहीं जाएगा। कि हमारा प्रोग्राम क्या हम्म, निकला है आउटपुट। ठीक है। तो यही इसका काम रहता है। होता क्या है बेसिकली, जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो बहुत टाइम स्टेबल नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप कह सकते हो। ठीक है, विद इन सेकेंड वो डिसअपियर हो जाती है। अब विद इन सेकेंड या विद इन नैनो सेकेंड अगर वो डिसअपियर हो जा रही है तो यूजर को आउटपुट ही नहीं दिखेगा ऐसे तो। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आउटपुट स्क्रीन हमारी तब तक रुके रहे या तब तक स्टेबल रहे जब तक यूजर कोई कैरेक्टर उसमें एंटर ना करे या कोई भी की उसमें प्रेस ना करे। ठीक है, नॉर्मली तो हम ऐसा कह देते हैं होल्ड्स द आउटपुट स्क्रीन, लेकिन एक्चुअल में इसका काम क्या होता है, गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोई कैरेक्टर लेना यूजर से। जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करेगा, कोई बटन प्रेस नहीं करेगा, तब तक आउटपुट को या आउटपुट वाले स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो ऐसे फंक्शंस आप लोगों को थोड़ा समझ में आने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए डीपली डिटेल में। ठीक है, तभी आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पे एक एक चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं। कंसोल स्क्रीन का मतलब होता है, सिंपल आप कह सकते हो, डॉस स्क्रीन। डॉस की स्क्रीन। ठीक है, प्रोग्राम हमारा डॉस के स्क्रीन में ही रन होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, फंक्शन की एक पहचान और होती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे अब हम आ जाते हैं वॉइड मेन के अंदर। ठीक है, वॉइड मेन में आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, थोड़ा मैं ऊपर ही लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। ये वॉइड मेन क्या है हमारा, यहाँ पे एक फंक्शन है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। और किसी भी फंक्शन की क्या पहचान होती है, उसके जो पैरेंथेसिस होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे होंगे, इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। वैसे भी इसका नाम पैरेंथेसिस ही होता है। हम ब्रैकेट्स कह देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कह देते हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, हम ऐसे कह देते हैं। ठीक है, अलग अलग नेम्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी होते हैं, बट यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स भी हैं इसके लिए। तो आपको पता कैसे चलेगा कोई भी फंक्शन, यहाँ पे हम उसे फंक्शन क्यों कह रहे हैं या फंक्शन वो है क्यों। ठीक है, इसके पैरेंथेसिस यहाँ पे लगे होंगे जो आप देख रहे हैं, मेन में लगा हुआ है, CLR SCR में लगा हुआ है, गेट ch में लगा हुआ है। लेकिन एक और यहाँ पे एक्सेप्शन है, सी आउट। अब मैंने आपको बताया सी आउट भी क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन उसमें ब्रैकेट्स तो लगे हुए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे पहला एक फंक्शन आप कह सकते हो, ऐसा फंक्शन है जिसके पैरेंथेसिस नहीं है, जिसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, इसका फॉर्मेट ही अलग बनाया गया है एक्चुअल में वो भी फंक्शन। ठीक है, तो मेन हमारा यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, फंक्शन नहीं, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब वॉइड जो मैंने लिखा है, ये वॉइड एक्चुअल में है क्या, वॉइड है मेरा यहाँ पे डेटा टाइप। कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, आप लोगों को याद है कि डेटा टाइप कौन से कलर में शो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था एक, कि डेटा टाइप आपको व्हाइट कलर में शो करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे व्हाइट कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है। ठीक है, इसको यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए मैं डेटा टाइप यूज नहीं करता हूँ, इफ नॉट यूज्ड, देन वी हैव टू रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वॉइड नहीं लगाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ हटा देता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी फंक्शन को। ऐसा क्यों, फंक्शन को हमें वैल्यू रिटर्न करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, रिटर्न अ वैल्यू टू फंक्शन। ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें प्रोग्राम को वहीं स्टॉप करना पड़ता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, दोबारा वापस पहले वाली पॉइंट पे ना आए या पहले वाली कंडीशन में ना आए, तो उसके लिए तब यहाँ पे वॉइड लगाया जाता है। ठीक है,
वॉइड को हम कहते क्या हैं, उसको हम कहते हैं नॉन रिटर्निंग डेटा टाइप। एक तरह से है कि डेटा टाइप है लेकिन नॉन रिटर्निंग डेटा टाइप है, जिसको लगाने से हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वॉइड के बारे में समझ में आया। वॉइड क्या है, इसका काम होता है कि हम इसे लगाते हैं। दिक्कत तो नहीं है कोई इसमें, डाउट तो नहीं इसमें, कोई आवाज आ रही है सभी को? एक कंटिन्यू करता हूँ। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ नहीं आ रही? रही, डिस्कनेक्ट हो रही है वॉइस। तो आप ठीक आ रही है, आ रही आवाज? यस सर, अभी आ रही है थोड़ी। ठीक है, अभी ठीक आ रही है ना? पूछा दिया हाँ। करो कभी ऐसा अगर हो जाता है तो, क्योंकि कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो फिर फायदा नहीं है ना उसका। ऐसे तो बार बार हम फिर एक ही चीज यस। करते रहेंगे। ये वॉइड मेन वाली कंडीशन बताई मैंने आप लोगों को, ये समझ में आया सभी को? वॉइड मेन, वॉइड क्या है, मेन क्या है? मेन मैंने आपको बताया ये हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन, जैसे इसका नाम भी मेन है, होता भी मेन फंक्शन है। इसे हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम की बॉडी होती है, मेन फंक्शन के अंदर ही आएगी। ठीक है, वॉइड मैंने आपको बताया ये हमारा एक तरह का डेटा टाइप है। अगर हम वॉइड का यूज नहीं करेंगे, ये एक्चुअल में होता है रिटर्निंग डेटा टाइप होता है। यूज करते हैं तो हमें फंक्शन वैल्यू रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। में हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ती क्यों है, वैल्यू रिटर्न करवाने की जरूरत हमें पड़ती क्यों है? होता क्या है कि जहाँ हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जहाँ से वहीं पे प्रोग्राम को लाके हमें एंड करना होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो लगा देंगे मेन फंक्शन के साथ। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी और मेन के साथ हमें यहाँ पे इंट यूज करना होगा, इन। ठीक है, या सिंपली हम यहाँ पे मेन भी यूज कर सकते हैं, वो फिर आपकी चॉइस है। वो हमें कैसे करना होगा वो तरीका भी मैं आप लोगों को ही बता दूंगा, दिखा दूंगा करके प्रैक्टिकली। क्योंकि जब तक चीज़ को प्रैक्टिकल आप नहीं देखोगे तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करे हुए हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पे कहते हैं डिलिमिटर्स। ठीक है, दैट टेल्स अबाउट लिमिट। कल मैं लिमिट की बात कर रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को एक वेरिएबल बताया था और बताया था कि वेरिएबल हमारे दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो आप लोगों को याद है कुछ ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? जरा इसके बारे में कुछ किसी को याद है? ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? सर लोकल वेरिएबल का एक रेंज होता है। एक रेंज होती है, रेंज मतलब के अंदर जो डिक्लेयर किए वेरी जाते हैं, कह और सकते हैं। मतलब हम कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, सेम यही हमारा यहाँ पे हो रहा है। ये जो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं आप देख रहे होंगे, ये क्या है, डिलिमिटर्स हैं। मेन फंक्शन की लिमिट बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा एंड हुआ है। अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, तो मेरा लोकल वेरिएबल बन जाएगा। अगर मेन फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो मेरा ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा किस तरह से हम वहाँ पे वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिमिट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बीच बीच में कट हो जा रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपने अभी जो बताया ना कि ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल वाला अभी ये समझ में नहीं आया, ये आवाज ही नहीं आई आपकी। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए जरा।
आप होल्ड करना एक मिनट। हम्म। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था उसको आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे डिलिमिटर्स लगाए हैं, जो ये ब्रेसेस आपको दिख रहे हैं जैसे ना, ये क्या हमारे डिलिमिटर्स हैं। डिलिमिटर का मैंने आपको वही बताया था कि डिलिमिटर क्या काम करता है, एक लिमिट बताता है किसी भी फंक्शन की, किसी भी प्रोग्राम की एक लिमिट बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे हमारे मेन फंक्शन की लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये जो एक ब्रेस आपको दिख रहा होगा, ये स्टार्टिंग डिलिमिटर कहते हैं इसे, और ये हमारा एंडिंग डिलिमिटर हो गया। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिट है। अगर इस लिमिट के अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कोई वेरिएबल यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, तो मेरा लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर मेन फंक्शन से बाहर, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इस तरह के वेरिएबल मेरे कौन से कहलाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं और कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। yes। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें और आता है जो सेमीकोलन लगा हुआ आप देख रहे होगे। ठीक है, वैसे तो आप इसको सेमीकोलन कहते हो, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में इसको हम यहाँ पे कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर का काम क्या हुआ, टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना मतलब क्या हुआ, क्लोज कर देना, एंड कर देना प्रोग्राम को। ठीक है, तो एक तरह से जहाँ जहाँ भी मैंने सेमीकोलन लगाया है, तो ये किस तरह से काम कर रहा है, जैसे हम किसी लाइन के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। अब प्रोग्रामिंग में कहीं पे फुल स्टॉप का तो यूज होता नहीं है, फुल स्टॉप का यूज होता है लेकिन वो अदर फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जहाँ पे लाइन को एंड करें तो उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो इसीलिए उसको एंड करने के लिए या बताने के लिए सिस्टम को कि हमारी लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, उसके लिए यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन समझ में आए? अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया है उनमें से किसी में भी कोई भी ऑप्शन में डाउट है या कोई सही से सुनाई ना दिया हो तो बताइए आप मेरे को, मैं दोबारा से रिपीट करके बताऊंगा फिर। अभी तक जितना भी मैंने बताया है इसमें से कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, सब आ गया ठीक है, समझ में। चलिए फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि फाइल को आपने कैसे सेव करना है, कैसे आप प्रोग्राम को यहाँ पे रन करोगे और कैसे आप कंपाइल करोगे और रन करोगे। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको शॉर्टकट की भी दिखा रहा होगा, सबसे नीचे ऑल्ट प्लस F9 से कंपाइल होगा और कंट्रोल प्लस F9 से रन होगा, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। कंपाइल करने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कंपाइल करने में होता क्या है, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो ढूंढता है कि आपके सिस्टम में, सॉरी आपके प्रोग्राम में या कोडिंग में कोई एरर्स या कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, कई बार हो जाता है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने कोई कोडिंग लिखी, उसमें कुछ आप लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगाना भूल गए, कहीं पे आपने पैरेंथेसिस लगाने थे आप वो लगाना भूल गए, कहीं पे आप मेन फंक्शन ही लिखना भूल गए, तो आपको वो सारी एरर्स वहाँ पे डिनोट कर देता है, हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो फाइल में जाके आपने सेव करना होगा। देखिए सेव करने की भी शॉर्टकट की है, ओपन करने की भी शॉर्टकट की है, कोई पुराना प्रोग्राम आपने ओपन करना है उसकी भी शॉर्टकट की है। तो अभी मैंने आप लोगों को ऑप्शन इसलिए बताया कि जिससे आपको पता लग जाए कि फाइल में जाके ही हमें ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सेव हो गया, सेव एज हो गया, तो F2 अगर मैं दबाऊंगा तो आपसे पूछेगा फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, तो इसको पूरा हटा के, आपने इसको पूरा हटा देना है, जितना भी पहले से लिखा हुआ आ रहा है उसको पूरा हटा के आप यहाँ पे लिख देंगे माई, शॉर्ट में लिख देना यहाँ पे, और लीजिए प्रोग्राम हमारा सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद अब देखिए कंपाइल करना है, कैसे कंपाइल होगा, ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे F9 दबाऊंगा। ठीक है, प्लस F9 मैं यहाँ पे प्रेस करने जा रहा हूँ F9, तो इस तरह का मैसेज आपको दिखाएगा, कितनी लाइन उसने कंपाइल करी है, कितने है, कितने एरर्स हैं। नीचे अगर सक्सेस लिखा हुआ दिखा रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है, एंटर करने के बाद आपने रन करना है।
रन करने के लिए कंट्रोल के साथ आपने F9 दबा देना है। शॉर्टकट की एक ही है हमारी F9, ठीक है। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया, उसका आउटपुट हमें दिखा रहा है। आप लिखोगे यहाँ पे वो आपको वहाँ पे दिखा देगा, वेलकम टू C++, वहाँ पे आउटपुट हमें दिखा दिया। आउटपुट की स्क्रीन है मेरी यहाँ पे स्टेबल है, किसकी वजह से स्टेबल है, जो हमने getCH फंक्शन लगाया था उसकी वजह से आउटपुट स्क्रीन हमारी यहाँ पे स्टेबल है। अगर मैं नहीं लगाता तो ये गायब हो जाती, आउटपुट आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। कर सकता हूँ कोई भी चीज वापस अपनी कोडिंग में आ सकता है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आई, कैसे हमने फाइल को सेव करना है, प्रोग्राम कैसे हमारा रन होगा, कैसे हमने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को, समझ में आ गया इतना? ये एक बार अनम्यूट करके बता सकते हो आप। आपको नेट से सिग्नल से आ रहा है? दिक्कत कर रहा था, आज बहुत ज़्यादा डाउन है सिग्नल, सिग्नल की वजह से साउंड भी नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रही, अपने से लगाया हम्म, सिग्नल का हो रहा है। हाँ वही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है साउंड की। चलो हाँ, आप लोगों को आ रही है आवाज़? एक बार अनम्यूट करके बताइए तो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हैवी हुई है। आज बड़ा दिक्कत कर रहा है, मेरे को 3-4 दिन हो गई नीचे कहने दूसरा समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। ये हो रहा मेरी वाले इसमें भी, वाले में भी ऐसा ऐसे ही हो रहा था, अभी वाले में भी थोड़ा थोड़ा सही आ रही है बीच में। हेलो, हाँ कनेक्टेड हैं आप लोग? यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था ना, नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ पे, इसलिए साउंड की भी दिक्कत आ जा रही है। कहाँ तक बताया था मैंने आप लोगों को? क्योंकि मैंने तो यहाँ पूरा प्रोग्राम कंपाइल भी कर दिया, रन भी कर दिया, वो नेट कहाँ से चली गया पता ही नहीं चला। करके रन करके बताया। देख लिया था ना वो तो आपने, प्रोसेस कैसे किया था मैंने, आ गया था ना समझ में आप लोगों को, कैसे प्रोग्राम को कंपाइल करना है, कैसे आपने रन करना है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो फाइल में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे F2 आप प्रेस करोगे तो फाइल को सेव करने के लिए आपसे पूछेगा, ठीक है। करने के बाद फिर आप इसको कंपाइल कर दो। कंपाइल करने के लिए क्या प्रेस करना है, प्लस, ठीक है। तो आप देख लोगे यहाँ पे पूरा आपको दिखा रहा है, जो भी एक डिटेल्स में दिखा रहा है, जैसे एरर्स कितनी है, वार्निंग कितनी है, 0 दिखा रहा है, सक्सेस लिखा हुआ दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ठीक है। रन करने के लिए आपको कंट्रोल F9 यहाँ पे प्रेस करना होगा, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में दिखा देगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ सभी को, कैसे आपने यहाँ पे करना है? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक जो ऑप्शंस बताए थे आप लोगों को? सर स्क्रीन दिखा दीजिए एक बार। अरे स्क्रीन नहीं आ रही ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। स्क्रीन ही प्रेजेंट करना भूल गया। आप लोग एक काम करना, जो लिंक मैंने आपको दिया है उसमें वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, उसमें चेक कर लेना एक बार, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से लिंक आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग उसमें चेक कर लिया करो, वीडियोस वगैरह सारी आपको मिल जाएगी उसमें, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल आपको। अच्छा, पहले के ऑप्शन जो बताए मैंने आप लोगों को, कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से हम यहाँ ऑपरेटर्स क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, फंक्शन कौन कौन से हमने यूज कर रहे हैं इसमें, वो क्लियर हो गए, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? आज थोड़ा नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, इसकी वजह से साउंड भी आप लोगों के पास इतना क्लियर नहीं आ पा रहा।
ठीक है, एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप एक काम करना, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये दिख रहा है तो इसको आप क्लिक करके ओपन कर ही लीजिए इसको आप। ठीक है, आप डायरेक्टली वहाँ पे उसमें पहुँच जाओगे जहाँ पे सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, लिंक आ गया आप लोगों के पास, दिख रहा है सभी को लिंक? क्लिक करके आप उसमें चले जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार रन करने का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ एक बार और। ठीक है, स्क्रीन हमारी डिस्प्ले नहीं हुई थी। अब देखिए, जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी ऑप्शंस बताए हैं, ये तो आप लोगों को सारे क्लियर है ना, इनमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई अगर दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब आपने फाइल को सेव कैसे करना है ये मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ फाइल को सेव करने का। ठीक है, फाइल हमारी किस तरह से सेव होगी ये आप देख लीजिए। सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की हमारे पास आती है, या फिर आपको फाइल के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, आप सेव में क्लिक कर दोगे, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब अभी उसने फाइल का नाम नहीं पूछा क्योंकि फाइल हमारी पहले से ही सेव थी। ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करोगे आपसे फाइल का नेम पूछेगा, ओके कर देंगे आप, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब फाइल सेव होने के बाद आपने क्या करना होगा, उसको कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने का मेन मैंने आपको मोटिव बताया है कि क्या रीज़न है कि हम यहाँ पे एरर उसमें फाइंड कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, कोई गलतियाँ तो नहीं है, तो पहले ही हमें वो दिखा देगा। ठीक है, तो Alt प्लस F9 से आप कंपाइल कर दीजिए। अब एक ये मैसेज आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में, दिखाई दे रहा है सभी को मैसेज? बताइए जरा एक बार, दिख रहा है मैसेज आप लोगों को? यस ठीक है, सर, तो यस सर। सक्सेस लिखा हुआ दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे एरर दिखा रहा है 0, वार्निंग दिखा रहा है 0। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ कि यहाँ पे हमारी कोई भी एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F9 से प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। तो जो हमने आउटपुट दिखाने के लिए वहाँ लिखा हुआ था कोडिंग में, वो उसने क्या किया, आउटपुट में हमें दिखा दिया। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। कौन सी विंडो है हमारी? ये कंसोल विंडो है, डॉस की स्क्रीन जो मैंने आपसे बोला था। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, जब तक मैं कोई भी की प्रेस नहीं करूँगा तब तक ये क्या क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को स्टेबल बना देगा, होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी बताया है उनमें से किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप बताइए। क्लास हम आज यहीं एंड करते हैं, फिर कंटिन्यू कल करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को और कुछ वेरिएबल का यूज़ करना और इस टाइप की कुछ आपको अच्छे प्रोग्राम बताऊँगा। ठीक है, तो अभी तक जितना बताया है उनमें से किसी को भी कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे। नो सर। सर, जब हमने कोई फाइल सेव कर दी है ना, हम दोबारा अगर उससे देखना चाहें तो अगर कैसे? देखना चाहें तो मैं बता देता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि अगर ये फाइल मैंने बंद कर दी, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बंद हो गई। ठीक है, अब आपने दूसरे दिन इसी में काम करना है, आप क्या करोगे, फाइल में जाके ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, या एक्चुअली शॉर्टकट की आती है इसकी, क्लिक किया आपने, यहाँ आप क्या करोगे, इसको पूरा हटा के .cpp लिखोगे, यहाँ पे टाइप करना, cpp की जितनी भी फाइल हैं आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, उनमें से आपकी फाइल भी होगी। हमारी फाइल का नाम क्या है, ये वाला, माई फर्स्ट प्रोग्राम। डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए, आ जाएगा। क्लिक नहीं भी करोगे आप, एरो की से इधर उधर आप मूव करोगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने फाइल खुल के आ जाएगी। फाइल ओपन करने का तरीका भी आपको पता चल गया, सेव करने का तरीका भी पता चल गया, कैसे आपने कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, तो हटा दूं फिर इसको मैं? सर, सेव करने का शॉर्टकट की क्या F2। होगा? सेव हाँ, सेव सेव का करने के लिए सेव F2, का यहाँ आपको दिखा देगा, सनशाइन। F2 दिखा देगा। ओके ठीक है, सर। तो अगर आप ठीक। लोगों के पास इसका सॉफ्टवेयर है तो आप लोग इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, प्रोग्राम बना के, पहला ही प्रोग्राम अभी तक हमने किया है, कल से फिर आगे हम और प्रोग्राम बनाते चले जाएंगे, नए नए प्रोग्राम।
अगर सॉफ्टवेयर नहीं है आप लोगों के पास तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंड कर दूँगा आप लोगों को। क्लासरूम वाले ऐप में आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने एक फ़ाइल भी भेज रखी है, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को ये वाली फ़ाइल भी सेंड कर दूँ, जो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, जो भी कोडिंग इसमें करी है, ये फ़ाइल भी मैं आप लोगों को क्लासरूम वाले ऐप के अंदर सेंड कर दूँगा। नॉर्मल नोटपैड में आप ओपन कर सकते हो उसको, ठीक है। क्विट करने की शॉर्टकट की देखिए क्या है, ऑल्ट प्लस एक्स। आप क्विट में क्लिक करेंगे और प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये क्या खुल गया, डॉस खुल गया, तो डॉस को हटाने के लिए क्या लिखते हैं हम, एग्जिट टाइप करते हैं, एग्जिट। तो हमारा पूरा यहाँ पे जो डॉस की विंडो खुली थी वो बंद हो गई। तो इतना समझ में आया ना फिर आप लोगों को किस तरह से काम करना है, आपने यहाँ पे कैसे कोडिंग होगी हमारी, ठीक है। और जो लिंक मैंने आप लोगों को दिया है उसको ओपन किया आप लोग ने, एक बार ओपन कर लीजिए लिंक, डायरेक्टली आपका वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा ना लिंक आप लोगों को, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से हटा दूँ फिर, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं, ठीक है। चलिए फिर आप कोई भी अगर आपका डाउट वगैरह रहता है तो कल आप लोग पहले ही बता दीजिएगा मुझे, स्टार्ट करने से पहले क्लास को, ठीक है। कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो ऐसा ऐसा नहीं कि आप लोग अगर पुराना कोई डाउट है तो उसको आप पेंडिंग रखें, ऐसा नहीं, डे टू डे उसको क्लियर करते रहिए, तभी आप लोगों को प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।